Hello everyone, this is Divyanshi. I welcome you all on this newly created English Learning YouTube channel. Yes, I know we are meeting like this after so long time, so please forgive me and cooperate if I commit some mistakes. Okay? Yes, so I again welcome all of you on this YouTube channel, on this newly created English Learning YouTube channel. Basically, I have not brought any kind of short video today, जो कि मैं इतने टाइम से इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ. I hope by creating those videos I am able to provide some worthy stuff to all of you which is helping you to become more confident. लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कोई शॉर्ट वीडियो या कोई टिप नहीं बताने वाली हूँ. Here basically I am going to discuss something जो कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को थोड़ा सा स्मूथ बना पाए. ओके देखिए, हर चीज़ को करने के कुछ डूज और डोंट्स होते हैं जो कि हमें बताए जाते हैं whenever we are stepping in any new field. तो इसी तरीके से इंग्लिश कैसे सीखनी है ये बताने के लिए और उसका पूरा प्रोसीजर जानने के लिए हमारे पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो आपको इंग्लिश टिप्स देती है. आप ऐसा करेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब वीडियोस और बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास हैं ही. ये सब हमको बताते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना है. बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें ये नहीं करना है. आई फील कि जब आप आपके बेसिक लेवल पर हैं, जस्ट टू मेक दैट बेस स्ट्रोंगर, उसमें आपको क्या नहीं करना है इज़ रियली इंपॉर्टेंट वाइल यू आर ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश, अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश. क्योंकि क्या करना है उसके लिए हम ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, पर शायद वो सब करते रहने के बाद भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक हमारे पर्सनैलिटी से या हमारे बिहेवियर से हटाई नहीं है. मीन्स बेसिकली डोंट्स हमें किसी ने नहीं बताया कि ये क्या है जो नहीं करना है, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकम अ कॉन्फिडेंट ऑडिटर एंड बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर. तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जर्नी में नहीं करना है, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू द रिजल्ट ऑफ जो आप कर रहे हैं. क्योंकि अभी तक जो आप करते आ रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप इतने टाइम से इसकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं. तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. विल डिस्कस अबाउट द 5 थिंग्स विच यू शुड नॉट बी डूइंग वाइल ऑन योर जर्नी टू लर्न इंग्लिश. लेट्स बिगिन. The very first thing that you have to keep in your mind while you are on your journey to learn English is not to treat English as a subject and treat it as a language. Yes, because Indian education system के चलते हम शुरू से इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं. हमारे माइंड में उसी परसेप्शन को लेकर हम बेसिकली इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट देखते आए हैं. क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है या बेसिकली किसी भी इंसान से पूछा जाता है कि आप बताइए आपका करंट इंग्लिश लेवल कैसा है या बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारी इंग्लिश शुरू से अच्छी नहीं है. और आप में से भी कई लोग ऐसी बात सोचते ही होंगे कि हमारी इंग्लिश शुरू से वीक है. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं अपने बारे में, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग कि आप किस बेसिस पे ऐसा कहते हैं. ऑन वॉट बेसिस यू थिंक कि आपका इंग्लिश लेवल शुरू से वीक है. ऑफकोर्स क्योंकि हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे इंग्लिश में शुरू से, इसलिए हमारी इंग्लिश वीक है. जबकि मार्क्स कैसे थे आपके इंग्लिश में और आप इंग्लिश बोल कैसे पा रहे हैं, उसमें कोई रिलेशन नहीं है. दोनों में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि मार्क्स एक सब्जेक्ट में आते हैं और बोलते आप एक लैंग्वेज हैं, राइट. तो इंग्लिश को कभी भी एज अ सब्जेक्ट ट्रीट ना करें. लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, आई वाज फ्रॉम RBSE बोर्ड, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के जाते हैं और 80 मार्क्स का पेपर होता है. आई गॉट 55 आउट ऑफ 100, यानी कि 35 आउट ऑफ 80. बिलो 50% मार्क्स आई हैव गॉट इन माई English as a subject. But now I'm able to speak English and with God's grace I'm also able to teach English. So basically now you can see the difference between English as a subject and English as a language. क्योंकि हमारा academic system ऐसा रहा है कि इंग्लिश को शुरू से टॉपिक्स में डिवाइड करके लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, हमने उसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. However, that is also important. Academic English की जब हम बात करते हैं, that is important. हमें उस प्रोसीजर से भी सीखना होता है. But when it comes to speaking English, जब हमें इंग्लिश को बोलना है, बेसिकली वी डोंट हैव टू ट्रीट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट.
वी हैव टू ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज। जैसा आप हिंदी बोलते आए हैं और उसमें परफेक्ट हो गए हैं, उसमें आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जस्ट दैट यू हैव टू गो विद द प्रोसीजर, थोड़ा सा एफर्ट करके प्रैक्टिकली उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीख सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसके 90 अबव मार्क्स आए हों इन क्लास 10th और एनी क्लास इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश बोलने में भी अच्छा हो। और हो सकता है students like me who got below 50% in their schools in English as a subject, but now they are able to speak English. तो basically इससे हमें पता चलता है English language as a language और English as a subject में difference, दोनों को differentiate करना बहुत important है। So please treat English as a language, not as a subject. The second most important thing, जब आप English सीखने के बारे में या तो सोच रहे हैं या English already सीख रहे हैं, इज़ नॉट टू ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू इंग्लिश। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सीखने की जर्नी को बेसिकली शुरू ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर ईदर ओवर वैल्यूइंग और अंडर वैल्यूइंग इंग्लिश। दे आर नॉट सीइंग इंग्लिश एज इट इज़, दे आर नॉट सीइंग इट एज अ लैंग्वेज। देखिए नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। बेसिकली जब हम इंग्लिश को ओवर वैल्यू कर रहे हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश हमारे बस की बात ही नहीं है। जब भी वो किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, जब भी वो किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहीं और से आए हैं, ये इनसे हमारी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एज इफ इंग्लिश इज़ सम काइंड ऑफ एन एलियन लैंग्वेज फॉर देम। दे फील कि इंग्लिश हमारे लिए बनी नहीं है या हम इंग्लिश के लिए बने ही नहीं हैं। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा गैप फील कर रहे होते हैं अपने में और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखने में, या उस पर्सन में जो इंग्लिश बोल पा रहा है और अपने में। दे डोंट फाइंड एनी सिमिलैरिटी, दैट्स वाई दे फील कि इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पर वो हम इंग्लिश को ओवर वैल्यू कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत भारी सी चीज़ है जो हमसे होने नहीं वाली है। हम कभी उसको एज अ लैंग्वेज देख ही नहीं रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ओवर वैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश, कि अपने बस की बात ही ना मानना उसे, कि इंग्लिश बोलना हमारे बस की बात भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज़ मियरली अ लैंग्वेज। जैसा आप अपनी बेसिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसा हम बोलते हैं कि हमारी मदर टंग हिंदी है, हम सुन करके उस एनवायरनमेंट में रह करके एक प्रोसीजर के साथ उसे फॉलो करके हिंदी सीख गए हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ थिंग, कुछ भी अलग नहीं है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो जस्ट अ लैंग्वेज, ओनली बिकॉज दैट्स नॉट अ बेसिक लैंग्वेज। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स पुट करना होता है और उसे सीखना होता है। सो बेसिकली इंग्लिश को एज एन एलियन लैंग्वेज ट्रीट ना करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश आपकी बस की बात नहीं है। इन दैट केस यू आर ओवर वैल्यूइंग इंग्लिश। टॉकिंग अबाउट अंडर वैल्यूएशन, बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो कहते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी बेसिकली मदर टंग है, सो वी हैव टू फॉलो दैट। आई टोटली अग्री विद दैट एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इंग्लिश। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं हिंदी को रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं इंग्लिश को डिसरिस्पेक्ट करूँ। दैट इज़ वेयर अंडर वैल्यूएशन अकर्स। दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट टू अंडर वैल्यू इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। बहुत सारे लोग, लाइक व्हेन आई डिलीवर्ड माई स्पीच ऑन जोश टॉक्स, इन दैट मैनी ऑफ सच कॉमेंट्स वर देयर, जो कि मुझे बेसिकली क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने इंग्लिश सीखी ही क्यों। अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी थी तो यू शुड हैव स्पोकन हिंदी ओनली बिफोर द पीपल हु वर ह्यूमिलिएटिंग यू, हु वर इंसल्टिंग यू। वेयर एज उनको इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि बिकॉज वी लिव इन हिंदी स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश एक ऐसी ओनली लैंग्वेज है जो एज अ स्किल हम काम में ले सकते हैं। बिकॉज वी बिलोंग टू अ हिंदी स्पीकिंग कंट्री, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम इंग्लिश को एज अ स्किल ट्रीट कर पा रहे हैं। कोई अमेरिका में रहता है या कोई इंग्लैंड में रहता है, वहाँ पर इंग्लिश कोई स्किल नहीं है। बेसिकली उनके लिए सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पर वो कहीं भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे नो इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ कर पा रहे हैं बहुत अच्छी अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। बट हियर बीइंग इन इंडिया, बिकॉज वी बिलोंग टू अ हिंदी स्पीकिंग नेशन, इंग्लिश just being a language helps us to grow. Then why not learn it? It's just a language. Why can't we just finish it by learning once? क्यों उसे इतना अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू करना है कि उसे हम एज अ लैंग्वेज कभी देख ही ना पाए। सो बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स विच आई फील आपको भी अपने अंदर चेक करना चाहिए। या तो आप इंग्लिश को ओवर वैल्यू कर रहे हैं या फिर इंग्लिश को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। इंग्लिश जैसी है उसे वैसा ही देखें, ना उसे ज़्यादा मान लें और ना उसे कम माने। एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हम सीख सकते हैं और हमें ये काफ़ी ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। डोंट अंडर वैल्यू,
neither you have to overvalue it. Now talking about the third and the most important thing which you don't have to do, which you never have to do with yourself, is that you don't have to let the student die within you. आपको अपने अंदर के स्टूडेंट को मरने नहीं देना है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं who have crossed a certain age limit or who are well established in their profession, in their careers, in their jobs or in their businesses. उन्हें नीड फील होती है इंग्लिश सीखने की. किसी ना किसी तरीके से वो अपनी ग्रोथ में एक बैरियर पाते हैं इंग्लिश ना जानने को, बेसिकली इंग्लिश ना बोल पाने को, बट स्टिल दे फील कि अब हम इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं किसी क्लासरूम में बैठकर, किसी टीचर से सीख कर, एक नोटबुक या पेन मेंटेन करके हम इंग्लिश सीख नहीं सकते. वी कांट बी अ स्टूडेंट एनी मोर. तो मुझे लगता है दिस इज़ द वर्स्ट थिंग वन कैन डू विद हिमसेल्फ. हमें कभी भी अपने अंदर के स्टूडेंट को नहीं मरने देना चाहिए. बेसिकली जब आप एज अ स्टूडेंट फील कर पाते हैं, इट कीप्स यू लाइवली. ये आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन देता है आपकी लाइफ को बेटर बनाने का, अपनी लाइफ में बेसिकली लाइवली फील करते रहने का. आई थिंक देयर इज़ नो अदर ब्लेसिंग बेटर दैन बीइंग अ स्टूडेंट. क्योंकि सबकॉन्शियसली अगर आप अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे या कॉन्शियसली लाइफ में अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं. चाहे आप वो कॉन्शियसली सीख रहे हो या सबकॉन्शियसली सीख रहे हो, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें. हो सकता है किसी फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ नहीं सीख रहे हो, आप एज अ स्टूडेंट नहीं फील कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू लिविंग in our relations, when it comes to deal with in our jobs or professions, we are always learning something new. तो क्यों ना एज ए लैंग्वेज इंग्लिश को सीख करके उसे भी एज अ स्टूडेंट सीख करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर किया जाए. अगर एक लैंग्वेज को सीखना किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को थोड़ा भी बेटर कर सकता है, देन व्हाई नॉट जस्ट लर्न इट. बिकॉज आई फील बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश सीख करके एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है इन एनी वे, बट बिकॉज दे फील कि हम एज अ स्टूडेंट अपने आप को फील नहीं कर सकते. बेसिकली मैनी ऑफ दोज पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस कि वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं. बट दिस इज़ द ट्रू ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव फेल्ट. बिकॉज when we have crossed a certain age limit, और जब बेसिकली हम एक अपनी लाइफ में अपने फील्ड में मेहनत करके किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, किसी एक सर्टन स्टेज पर पहुंच जाते हैं, सो वी फील कि नाउ इज बीइंग अ स्टूडेंट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर देम. बट जस्ट ट्राई दिस वंस. ऑल दोज पीपल हु हैव दिस विद इन देम, आई वुड सजेस्ट you, I would highly recommend you to be a student once. It will all over again bring your life to a new milestone and you will feel tremendously good, and that is I have felt in my life, and that is totally amazing. So please feel the dignity, or I would say please feel the liveliness of being a student. That is surely going to help you. So never ever let the student within you die. The fourth thing which you don't have to do while you're learning English is don't take the baggage of your past on your journey. क्योंकि जितना भारी बैगेज आप लेकर के चलेंगे, आपकी जर्नी उतनी डिफ़िकल्ट होने वाली है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बैगेज? देखिए, मुझे पता है कि हम हिंदी स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं, हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं जहाँ लोग नई चीज़ों को बहुत कम सपोर्ट कर पाते हैं, राइट? सो बेसिकली व्हेन यू सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड यू डोंट गेट इट, वी फील शैटर्ड फ्रॉम विद इन, है ना. हमें लगता है कि हाँ, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी थी, उसने भी मेरी इंसल्ट करी. स्पेशली इंग्लिश को लेकर के बात करें तो ऐसा हमारी कंट्री में होता आया है और शायद होता आएगा जब तक हम हमारी मेंटालिटी पे काम नहीं करते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैपन. तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर पास्ट का कोई बैगेज, कोई ग्रज हमारे माइंड में लेकर के कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब इंग्लिश सीख करके मैं भी उसके साथ ऐसा करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस ऑन व्हाट यू रियली हैव टू डू. क्योंकि ऐसा होता है, पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए, जो भी जर्नी हमारी रही, वहाँ से कुछ ना कुछ बैगेज हमारे माइंड में रहता है और हम चाहते हैं कि हम एक कुछ अच्छी चीज़ करें, अपना 100% एफर्ट किसी जर्नी में पुट करें, बट बिकॉज हमारे माइंड में वो बैगेज बहुत ज़्यादा कलेक्टेड होता है, हम अपनी करंट सिचुएशन में फोकस नहीं कर पाते. So this is one of the very important suggestions that would be from my side, and that I think anybody would suggest, that let the past be in the past, move on, and basically you don't have to insult somebody by learning English. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी उन्हीं बेवकूफ़ों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे जिनकी वजह से लोग इंग्लिश सीखने से डरते हैं. तो आई होप आई कुड डिलीवर व्हाट आई वांटेड टू से कि पास्ट के बैगेज को आप
पास्ट में रहने दें, उसे भूल जाएं या आगे बढ़कर बेसिकली अपनी आगे की जर्नी को देखें और अपना 100% एफर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ में लगाएं जो आप बेसिकली प्रेजेंट में परस्यू कर रहे हैं. ओके, सो दैट वुड बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस फ्रॉम मी. डोंट लेट द बैगेज मेक योर जर्नी डिफिकल्ट. Live in present and put your efforts in present so that you can make your future better. Now talking about the last but not the least, very important thing which you don't have to do is don't expect much from people. देखिए, जब आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको टॉन्ट करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे और आपको लगेगा कि अब इनको मुझे कुछ दिखाना है करके, मुझे इंग्लिश सीख करके इनको वापस बताना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ. और जब आप इंग्लिश सीख लेते हैं और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, सो बिकॉज वी लिव इन अ हिंदी स्पीकिंग कंट्री, लोग आपको इंग्लिश बोलने भी नहीं देंगे, वो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने देंगे. बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे, इंग्लिश मत झाड़ो, अंग्रेज़ चले गए अंग्रेज़ी छोड़ गए, या वो आपके नॉलेज को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसे बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं. नहीं आता तो फिर तुमने क्या किया, राइट? सो बेसिकली डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम पीपल. ना तो उनसे किसी खुशी की उम्मीद रखें और ना ही उनके दिए हुए दुख से परेशान हो, क्योंकि उनका आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ की ग्रोथ से कोई लेना देना है नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर सेल्फ. फिल्टराइज पीपल. टू फिल्टर पीपल is very important thing, is a very important activity that you need to keep in your mind. जो लोग आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल हैं, be with them. जो लोग आपकी ग्रोथ को स्टक कर रहे हैं, keep them away for a while. Then after you have gained a certain level of maturity, जब आप समझने की बेसिकली कंडीशन में है, तब आप उनकी कंडीशन को बेसिकली समझ सकते हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहे थे. जब भी वो आपको पास्ट में इंसल्टेड फील कराने की कोशिश कर रहे थे, जब आपको इंग्लिश नहीं आती थी. अब जब आप इंग्लिश सीख गए हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे. वो बोलेंगे नहीं हो रहा है तो मत बोलो व्हेन यू आर लर्निंग. और जब आप सीख गए हैं तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश हमारे को सीख करके क्यों बता रहे हो, मतलब वाई आर यू स्पीकिंग बिफोर अस, और बेसिकली व्हाट डू वी हैव टू डू इफ़ यू हैव लर्नड इंग्लिश. सो बेसिकली लर्न टू डील विद देम. जब आप अपनी मेंटल स्टेट को ठीक नहीं रख पा रहे, कीप देम अवे. ओके, उनसे दूर रहें, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम देम. एंड जब आप उनकी मेंटल स्टेट को समझ पाएँ, तो बेसिकली यू कैन बेसिकली हैव अ काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम दैट बिकॉज दे डोंट हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी. वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, वैसा हमें फील करा रहे हैं, बट बेसिकली आपको समझना चाहिए कि वो खुद भी अपने आप में कहीं परेशान है. वो नहीं देख पा रहे हैं आपकी स्ट्रगलिंग जर्नी को, आपके एफर्ट्स को जो आपने करे और इस लेवल तक आप पहुँचे, क्योंकि वो अपने आप उस एफर्ट को पुट करने की कंडीशन में नहीं है, अपनी लाइफ में वो ग्रो करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो किसी की ग्रोथ को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे. सो बेसिकली डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम पीपल. फोकस ऑन योर सेल्फ, बी ऑन योर जर्नी एंड क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. So I hope guys these 5 things which you don't have to do are going to help you in making your journey smooth, and we will meet in the next video soon. Keep learning and enjoy your learning. Thank you so much.